घर में मम्मी पापा भैया भाभी भैया भाभी जैसे उन लोगों को कैसा महसूस हुआ सर? सर मैंने जो प्राथमिक की पढ़ाई है सर अपने गांव से ही की है उसके और जहाँ भी फिगर बनाने की ज़रूरत हो मेंस में तो हाँ फिगर जरूरी है सर, क्योंकि 10th और 12th सर नालंदा कॉलेजिएट+2 स्कूल बिहार शरीफ से किया। और जो डेली जाते थे सर साइकिल से नहीं 32-33 किलोमीटर साइकिल चला के सर। हाँ हाँ निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत ही कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। यह वाकया 100% अगर किसी व्यक्ति पर सही उतरता है तो हमारे सामने बैठे हुए हैं नागेंद्र, जो कि राज्य के सर्वोच्च एक परीक्षा लेने वाली आयोग बीपीएससी में सिलेक्ट होकर के आज सीडीपीओ के रूप में रिपब्लिका परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं, पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रहे हैं, जगदीशपुर तिवारी को गौरवान्वित कर रहे हैं, नूर सराय को गौरवान्वित कर रहे हैं। पूरे बिहार को और पूरा बिहार ही क्यों, पूरे भारत की आम जनता जो अपने आप को यह महसूस करती है कि हमसे कैसे, हमारे पास तो साधन नहीं है, साधनहीनता में भी कैसे काम किया जाता है, कोई इनसे सीखे। तभी तो हमने कहा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत ही कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। अनेकों ऐसी परिस्थितियां आती है किसी भी परीक्षार्थी के जीवन में। सफलता की जो दौड़ है बहुत ही लंबी होती है और उसमें जो टिका रह जाता है, आंधियां आएंगी, कोशिश करेंगी हिलाने डुलाने का, वह आंधियां किसी भी रूप में हो सकती है। संसाधनों के अभाव के रूप में हो सकता है, लोगों की लघुवा कही के रूप में भी हो सकता है। एक आत्म जो सेल्फ का जो टेंशन होता है, परफॉर्म न कर पाने का टेंशन, वह एक अलग बहुत बड़ा इशू है। तो इन सब के बीच में अपने आप को डिगा करके रखना, गिरना लेकिन गिर करके फिर संभलना और उसमें सफलता तक, मंजिल तक पहुंचना बहुत बड़ी बातें हैं। मैं तो बहुत कुछ सैद्धांतिक बातें बोल रहा हूं, आज साक्षात इस सक्सेस स्पीच, रिपब्लिका सक्सेस स्पीच में नागेंद्र बैठे हुए हैं, रिपब्लिका परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं, अपने घर परिवार जगदीशपुर तिवारी सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। तो सबसे पहले नागेंद्र आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ तक एक लंबी सफर को तय किया। कैसा लग रहा है सर? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकदम से सफलता मिल जाना। 26 जुलाई को एकाएक शाम को रिजल्ट आता है। सर अनुमान भी नहीं था कि रिजल्ट आएगा। नहीं सर, हमको तो लगा एकाएक रिजल्ट बीपीएससी दे देती है। सर। और आप एकदम से आम से खास जहां कुछ नहीं, वह एकदम से सीडीपीओ जैसा इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको मिल जाता है। कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ रिजल्ट आने के साथ? सर रिजल्ट आने के साथ दूसरा नेक्स्ट लेवल का लग रहा था सर। अच्छा। यस, लग रहा था कि रियल में अधिकारी बन गया सर। यस, मतलब ऐसा एक सपना जो मन में सपना तो था, यस सर, लेकिन वो सपना जब तक अपना नहीं होता है, आदमी के मन में डर होता है। डर तो लगा रहता है सर, नहीं होगा। अरे हमें हमारा तो नहीं होगा, ठीक है, हमने पीटी दिया है, दिया है, लेकिन
हमारे जैसे तो ऐसे अनेकों चने हजार हैं। जी सर, जी सर। और कई बार तो सामने वालों की शक्ति को देख करके, यस सर, यस सर। उनकी बिलोंगिंग्स को देख करके तो सही में डर लगने लगता है। हम्म। हमारा कहना मतलब 3 लोगों में से एक लोगों का एक लोगों से में होता है, तो कट ऑफ भी इसका टफ रहता है इस सर, बार का कट ऑफ भी बहुत टफ है सर। टफ रहा है। जी सर। घर में मम्मी पापा, भैया भाभी। भैया भाभी, जी सर। उन लोगों को कैसा महसूस हुआ सफलता के? सब बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं सर अभी। चेहरे पर दिख रही है। यस सर, यस सर, दिख और रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सफलता की जो एक्सप्रेशन होता है, सफलता का जो भाव होता है, उसको शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। जी सर। वो आंतरिक चीजें हैं। सफल होने वाला व्यक्ति ही, जी सर। अब लड्डू कैसा होता है, कहा जा सकता है कि मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है क्या? यस सर, यस। तो सफलता पाने के बाद ही जी सर। कोई भी व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है कि सफलता का स्वाद कैसा कैसा होता होता है। और बिल्कुल ही कह सकता है कि सक्सेस इज द मोस्ट इंटरटेनिंग, मोस्ट एंजॉयफुल मोमेंट ऑफ लाइफ। यस सर। इससे ज्यादा मैं थोड़ा सा इस पर, मैं लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मतलब आदमी का जो एक सेक्सुअल लाइफ जो होता है उसमें बहुत ही आनंद आता है, लोगों की ऐसी धारणा है, लेकिन वह सक्सेस नहीं, सक्सेस है यस सर। जिसमें आदमी की एनर्जी बहुत ही आत्म आनंद चरम उत्कर्ष पर होता है। दुनिया में इससे गोल्डन, इससे अच्छा मोमेंट शायद नहीं है। थोड़ा सा बताइए नागेंद्र अपने बारे में, आपकी यह जो जर्नी रही है। जी सर। मुझे लग रहा है कि कुछ साधारण जर्नी नहीं लग रही है, या चेहरे पर आज मुस्कान है। यस सर। गुड टाई यस सर। है, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने में कितनी कठिनाई आपको झेलना पड़ा, और इससे अपनी पृष्ठभूमि को आप बताइए। सर मेरा नाम नागेंद्र कुमार है, और सर मैंने जो प्राथमिक की पढ़ाई है सर अपने गांव से की है। उसके बाद 10th 12th सर नालंदा कॉलेज से किया सर। उसके बाद GDM मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से सर स्नातक किया। और मेरा सर जन्म जगदीशपुर तियारी गांव में है, वहाँ पर सर जो नूरसराय ब्लॉक में पड़ता है सर, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है सर। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम सूर्य से जुड़े हुए हैं सर। उसके बाद सर मैंने मन में आया कि सर कि BPSC का UPSC का तैयारी किया जाए, तो मैंने UPSC की तैयारी करना शुरू किया सर। लेकिन मुझे सफलता सर BPSC में ही मिला। UPSC का 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं सर, और अभी भी तैयारी आगे जारी रहेगा। और BPSC में मेरा सर सिलेक्शन, चूँकि मैं इस मेंस का पहला मेंस दिया हूँ सर, और मेरा पहला इंटरव्यू भी CDPO था, तो इसलिए और पहला सिलेक्शन भी हो गया सर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि पहले शुरुआती PT में जो भी रिजल्ट रहा हो, लेकिन पहला मेंस देख करके इंटरव्यू तक पहुंचना और फाइनल सिलेक्शन। जी सर, जी सर। ये बहुत बड़ी बात है। तो CDPO के रिजल्ट के एग्जाम के साथ साथ ही, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ऑडिटर का एग्जाम, प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम। ये सर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर का भी इंटरव्यू अभी दे रखा है, उसका भी रिजल्ट आना है। क्योंकि CDPO तो हो ही गया सर, और एक मेरा 12 अगस्त को अभी ऑडिटर का है, तो इंटरव्यू है सर। तो वो तो बिल्कुल ही आगे पीछे रहा होगा। हाँ सर, तीनों का मेंस सर लगभग हमें लगता है 12 से 15 दिन में BPSC का 3 मेंस लिखे हैं सर, तीनों का रिजल्ट मेरा हो गया सर। बहुत ही अच्छी। यस सर। कैसे ये सब कमाल कर लिया, मतलब लगातार 3 मेंस 15 दिन के अंदर 3 मेंस को लिखना। तो इसको संतुलित मेनली रूप से करने में हमको सर, जैसे जिस पहले से हम सर सारा चीज़ का जो आंकड़ा होता है सर, सब चीज़ का मैंने तैयारी कर रखा था कि जैसे हमको LSW किस तरह से करना है, और जो पेपर 1 का जो सारा टॉपिक है। अच्छा, उसका LSW था CDPO में? ये CDPO में LSW सर। ऑडिटर में इकोनॉमिक्स था सर, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था। प्रोजेक्ट मैनेजर में भी इंग्लिश, 2 पेपर तो इंग्लिश हो गया, और ऑप्शनल भी सर इकोनॉमिक्स था उसमें। बड़ी कठिनाई महसूस हुई? हाँ सर, इंग्लिश को मैनेज सबसे बड़ा सर CDPO में जो देना था, उसके बाद जो इंग्लिश को भी तैयार करना था या प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे जैसे एग्जाम आता गया सर, मैंने तैयारी उसी अनुसार किया। जैसे सबसे पहले प्रोजेक्ट का हुआ, तो प्रोजेक्ट का मैंने दिया। उसके बाद जैसे ऑडिटर का है, तो ऑडिटर के कुछ
क्योंकि जीएस कॉमन था लेकिन ऑप्शनल अलग अलग थे, तो जीएस दिए तो अनुभव हुआ, और उसके बाद फिर सीडीपीओ का दिए, तो सीडीपीओ में भी अच्छा बेहतर गया सर, नेक्स्ट लेवल का मेंस गया था सर, इसीलिए रिजल्ट हुआ सर। यस, मेंस की तैयारी आपकी बहुत अच्छे थे सर। क्या आप लोगों को, जो लोग तैयारी करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि मेंस की तैयारी के लिए? सर मेंस की तैयारी के लिए मेनली, हाँ सर, हाँ सर, मेंस की तैयारी के लिए मेनली रूप से होता है सर कि जो भी उनको टॉपिक मिला है, अभी तो सर थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दिए हैं, जो पहले कम क्वेश्चन लिखना पड़ता था, 8 ही क्वेश्चन लिखना पड़ता था, लेकिन अब जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और 5 नंबर का, उसमें थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन दे दिए, 7-7, 6 नंबर का, 5-5 नंबर का, तो इस तरह के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस तरह से लिख सकते हैं उसको तो लिखना ही है, और बाकी सारा जो मेनली रूप से क्वेश्चन जो रोल करता है उसको आप पहले से ही तैयार कर ले। जो 1 पेज होता है ना सर, हम क्या करते थे कि जो 1 पेज है उसमें 1 पेज का जैसे पटना कलम है, तो उसका मेन जो क्रक्स है उसको हम लिख लेते थे, क्योंकि बाद में जो रिवीजन करना होगा तो हमें 1 पेज से 6-7 पेज हम लिख सकते हैं उसको, तो इस तरह से हम ऐसा करते थे। उसी पर संथाल हो गया सर, मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, और जो पॉलिटी में जो जैसे राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, मौलिक अधिकार हो गया, और फंडामेंटल इससे जो रिलेटेड आते हैं, जैसे न्यायपालिका के बारे में, या फिर इलेक्शन कमीशन, तो इस जितना हॉट टॉपिक है सर उसको मैंने तैयार कर लिया था, और बाद में बहुत सारा मैंने कि फ़ायदा भी किया सर, क्योंकि जब लास्ट में बहुत कम समय बचा था तो उसी को रिवीजन किए थे, जो 1 पेज में पूरा इलेक्शन कमीशन को ही लिख दिए थे, उसको एग्जाम में हम जाके 6 से 7 पेज में लिख के आए थे सर। और जहाँ भी फिगर बनाने की ज़रूरत हो मेंस में, तो हाँ फिगर ज़रूरी है सर, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट रहता है सर, डीआई में भी टाइम लग जाता है अच्छा खासा, लगभग 1 घंटा के आसपास, तो उसमें सर टाइम मैनेज करना पड़ेगा सर, और सारा क्वेश्चन तो लिखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखने का मतलब एक भी छूटा सर तो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाता है सर, इस तरह से सर। बहुत ही अच्छा, आपका मतलब सेल्फ नोट्स बनाना, यस सर, यस सर, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। यस सर, अब मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज बहुत दिया था सर, बहुत दिया था, इम्पोर्टेंट। यस सर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ सर, मैंने कम से कम मिनिमम तो पेपर 1 का तो 15 से 20 टेस्ट एग्जाम के आने के पहले तक दे दिया था सर, आप पेपर 2 का भी सेम, और ऑप्शनल का भी। सीरीज से यह पता चलता है कि यस सर, कहाँ पर है। नहीं सर, टेस्ट सीरीज जब देते हैं तो हमको पता चलता है कि कहाँ पर टाइम मैनेज कर सकते हैं, और जो मेन हमको, चूँकि बीपीएससी को सर जो कॉपी होता है उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए सर, मैंने गुणवत्ता के साथ लिखना है और अच्छा भी लिखना, पेज भी भरना है, ऐसा नहीं कि लिखना है और भरपेट, हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए सर, ये सर, दोनों चीज, हाँ, और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सर, क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ही होता है कि आप आउट ऑफ कंपटीशन हो गए। यस सर, नहीं, अच्छी स्ट्रेटजी है, और इसी स्ट्रेटजी के कारण आज यस सर, बिल्कुल बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपेक्षा थी कि हाँ हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, कहीं कहीं नहीं हुआ, और आप अंदर हैं, तो निश्चित रूप से रणनीति काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए नागिन, कि आपकी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, और आपके लिए कितना एक कठिन एक दौर रहा है, मतलब यहाँ तक पहुँचना। जी सर, जैसे कि चैलेंजेस तो हर व्यक्ति के लाइफ में होता है सर, तो मेरे लाइफ में भी सर चैलेंजेस, जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा तो होता ही है सर। जैसे मेरा बैकग्राउंड है सर कि जो फादर श्री हैं सर, जो तो राजमिस्त्री हैं सर, जो काम करते हैं सर, तो उन्हीं के सर जो सर काम करते थे, और उन्हीं से हम लोग को पढ़ाया लिखाया सर। और भैया एक हैं सर जो जॉब में हैं, 2 हैं रेलवे में, तो दोनों अभी जॉब कर रहे हैं, और हम सर सबसे छोटे हैं, तो अभी सीडीपीओ में सर सिलेक्शन हुआ है सर। बहुत बड़ी बातें हैं, और पिताजी को जी सर, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सर। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे महत्वपूर्ण दिखता है। जी सर, कि भले वो राजमिस्त्री के रूप में काम करते रहे, लेकिन उनके मन में अपने भले न पढ़े हों, लेकिन उनके मन में कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना है। यस सर, मेनली यही सर, किसी भी ढंग से। यस सर, एक सीमित संसाधन में सारे बच्चे को, तीनों अपने लड़कों को पढ़ाना है, उन्हें शिक्षित करना है, पोस्ट तक पहुंचाना है। जी सर।
निश्चित रूप से बिल्कुल ही वो सैल्यूट के हकदार हैं कि ऐसे फादर यस सर। सबको मिले। बच्चे को आप किसी भी परिस्थिति में आप पढ़ाइए, यस सर। उनके अंदर सपना को बोइए, बीज है वो बोइए अच्छापन का, यस सर। कुछ बड़ा करने का, और उसके लिए जो भी संसाधन है, बहुत अधिक संसाधनों की अधिकता से भी सफलता मिल जाती है ऐसा नहीं है। सही डायरेक्शन में मेहनत करना, करवाना बच्चों के। आपके पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, असली हकदार वही हैं। यस सर। और मैं कहूँगा कि हम लोग की भूमिका तो एक बहुत ही छोटी होती है, टीचर की भूमिका, लेकिन जो असल में हकदार हैं आपके पिताजी। उन्होंने सपना देखा और उस सपने को पूरा करवाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, इस मुकाम तक पहुंचाया। बहुत बड़ी बात है। आप पटना में मिल रहा कि मुसलमपुर में भी रहे हैं। हाँ सर। वहाँ का माहौल कैसा है? मैं सुनता हूँ कि मुसलमपुर का जो एरिया है पटना का, एक अलग ही एक दुनिया है। जैसे बहुत हद तक जैसे मुंबई की धारावी वाला जी सर एरिया है, बिल्कुल ही कंजेस्टेड नहीं। कई बार लोग मजाक में भी बोल देते हैं कैटल लाइफ स्टाइल। हाँ सर। कैटल लाइफ स्टाइल जो पशुओं का जो गारा होता है कुछ ऐसा। तो सर मुसल्लापुर में जैसे मैंने रेंट लेकर रहना शुरू किया था कुछ दिन, तो लगभग 1.5 साल रहे थे सर। उसमें अब खुद से खाना बनाना, उसके बाद सर पढ़ाई लिखाई करना, और कहाँ पर क्लास चल रहा है उसको देखना, और सर जो भी चैलेंजेस है सर उसको फेस करते हुए सर बीपीएससी की तैयारी की है सर। कोरोना वगैरह के टाइम में और हाँ सर, कोरोना वगैरह के बहुत परेशानी हो सर, रूम से निकलना मुश्किल हो गया था सर। मुश्किल है। घर से भी फाइनेंशियली मतलब हाँ सर सपोर्ट मिलना चाहिए, वो बंद हो गया होगा। जी सर। पिताजी कहीं कहीं बिहारी के रूप में रहे हैं। जी सर। बहुत ही मुश्किल का सामना करना होगा। हाँ सर। बहुत अच्छी बात है कि उस मुश्किल के दौर से निकल करके आप सफलता तक पहुंचे हैं, ये बड़ी जी सर जी। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुआ? जो पहली क्लास से 8वीं वगैरह तक? पहले से 8वीं से ग्रामीण पृष्ठभूमि है। अच्छा। तो जगदीशपुर तिवारी मध्य विद्यालय जगदीशपुर तिवारी से हुआ सर। अच्छा। उसके बाद 10th और 12th सर नालंदा कॉलेजिएट +2 स्कूल बिहार शरीफ से किया। अच्छा। और जो डेली जाते थे सर साइकिल से, लगभग 15 किलोमीटर अभी भी पड़ता है सर। 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना। अब 1-2 किलोमीटर और जोड़ लीजिए सर कि कहाँ कोचिंग है उसका। तो 20 किलोमीटर का एक नहीं 32-33 किलोमीटर साइकिल चला के सर। हाँ हाँ। तो उसको अधिक क्योंकि क्लास तो करना ही पड़ता था सर 10th में और 12th में, तो वहाँ से किए सर। उसके बाद सर स्नातक के लिए मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से किया सर। काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि साइकिल। यस सर। लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आती है कि कितना मेहनत करके स्कूल हो जाते थे, नदी वगैरह को सैर करके। वर्तमान समय में 32-33 किलोमीटर चलाना मुश्किल है सर करके, और वो भी डेली पर डे। डेली साइकिल चलाना जो फिजिकल वर्क है, वो भी नहीं की मोटरसाइकिल। मेरे गांव से आज भी कुछ लोग करते हैं सर, ऐसा नहीं है। जैसे कि जो 12th में पढ़ते हैं तो डेली आना जाना उनको साइकिल से ही होता है। उन लोग को भी शुभकामनाएं। जो लोग इस संघर्ष कर रहे हैं, ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक मिसाल है, उनके लिए एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि घबराइए नहीं, सही डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। और यही गुदरी के लाल, आपको कई बार अपनी चीजें पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करते हैं तो सो कॉल बड़े से बड़े लोग रह जाते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। क्या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके साथ हुई होगी जो आपके दोस्त यार जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, CDPO हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो कि
फराटेदार इंग्लिश है। हाँ 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 सर, अच्छी बहुत सारे जो मेरे दोस्त ही हैं सर, उनको मैंने कि शुरू से ही सीबीएसई बोर्ड में पढ़े थे सर, और उनका लेवल भी नेक्स्ट लेवल का था, और बोले भी थे सर कि मेरा इंटरव्यू मैंने बहुत अच्छा किया। उनको सर बोर्ड मेंबर भी बोले थे कि ऑल द बेस्ट है, आप इस जॉब में आना चाहते हैं, ऐसा ऐसा मैंने बता रहे थे कि सर, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ सर। मेरा तो नॉर्मल ही रहा सर, लेकिन जो भी बोले सर ईमानदारी से बोले सर। यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो मुझे लग रहा है नागेंद्र, मैं आपको लंबे समय से जो देखा हूँ समझा हूँ 3-4 सालों में, कि ईमानदारी जो हम लोग ने पढ़ा है ना बचपन से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सर। तो ये तो थ्योरेटिकल बातें कई बार लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। और ईमानदारी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी औरों के प्रति ईमानदार कितने हैं, अपने प्रति। यस सर, यस सर। ईमानदारी का मतलब अपने प्रति। यस सर, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लिखते थे सर, हमको पता आता है कि मैंने कि ऐसा मैंने नॉर्मल हमको पता चल जाता था कि मेरा पेपर 1 में इतना मार्क्स मिलना चाहिए सर, और कई बार तो एक्सपेक्ट भी कर दिए थे कि ऑप्शनल में मेरा इतना मिलना चाहिए, रियल में 1-2 मैंने 5 नंबर का फर्क रहता है, और आसपास ही मिल जाता था सर, क्योंकि हमको पता रहता था कि क्वालिटी क्या लिखे हैं और क्वांटिटी कितना लिखे हैं, इस हिसाब से सर। तो कई बार होता है कि आपकी ईमानदारी, आप ईमानदार हैं, गांव भर की एक समझ है पृष्ठभूमि से होने का होता है कि आपका जो अनुभव है उस अनुभव को अपने आंसर में डालते हैं, मतलब खासकर मेंस में। हाँ सर, हाँ, मेंस में अपने अनुभव को डालते हैं, अपने लोकल टच को डालते हैं, अपनी जो जिया हुआ जिंदगी है, भोगा हुआ सत्य, क्रिटिकल चीजों से हटकर वह मेंस में भी काम आता है, और वह इंटरव्यू में और भी ज्यादा काम आता है। इंटरव्यू में भी वह यह नहीं देखते हैं कि कौन कितने फ्लुएंटली फराटेदार बोल रहा है, जी सर, कितना रट्टा मार करके आया जी सर, है, जी सर, कितनी थ्योरी को पढ़ करके आया है, उनसे कोई लेना देना कितनी नहीं। अच्छी मतलब फ्लो है उनकी, कम्युनिकेशन स्किल, हाँ आहे बाहें, बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी है। इन सब से ऊपर उठ करके ईमानदारी है, जो आपकी बॉडी बोलती है, आपके अंदर से भाव जो निकल रहा है, क्या आप बोलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, यस सर, जो आप नहीं बोलते हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यस सर। और ये चीजें आपके साथ बहुत ही प्लस पॉइंट है, ईमानदारी है, और ईमानदारी यहाँ पर पेश किया है। सब लोगों से यही है कि ईमानदारी पूर्वक अपने कामों को। हाँ सर, जो आता है सवालों का जवाब दीजिए, नहीं आता तो सबसे बड़ा आंसर सॉरी होता है सर, वो तो बोलिए सकते हैं सॉरी सर। एग्जाम के संदर्भ में भी और लाइफ में भी ईमानदारी ये बहुत जरूरी पूर्वक अपने कोई भी काम को कीजिए, बिजनेस हो, व्यापार हो, एग्जाम हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, सफलता मिलेगी ही। यस सर, चाहे वह चाय बेच करके हो, यस सर, पूजा बेच करके हो, पढ़ाई करके हो, चाहे जो हो, आप सफल होंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, और बस कंक्लूड मैं इसी रूप में करूंगा कि जो नागेंद्र की जो सफलता है, गांव भर के ऐसे तमाम छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स, आपके नालंदा के, पूरे बिहार के, भारत के ऐसे तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी सफलता के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि आप हिम्मत नहीं हारिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। सफलता कई बार यह होता है कि जो उस आइसबर्ग की तरह होता है, जिसका एक भाग ही दिखता है, 9 भाग उसका पानी के अंदर होता है। सच्चाई क्या है सफलता के पीछे पता नहीं चलती, लेकिन सच्चाई यही है। अगर सच्चाई को ढूंढने का कोशिश करें कि जो उसका 9 भाग पानी के नीचे है वह क्या है, तो वो यही है सर, ऑनेस्टी। यस, ऑनेस्टी। ऑनेस्टली आप कुछ भी कीजिए। यस, अगर आप कोई बुरा काम ही सही लेकिन आप ऑनेस्टली कर रहे हैं, तो शायद उसमें भी आप कुख्यात ही सही लेकिन काफी आप ऊंचे तक पहुंचेंगे। यस, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, यस, नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे। यस, और अच्छा काम के लिए तो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, कहा जाता है कि प्रकृति का जर्रा जर्रा आपको सफल करने के लिए आपके पक्ष में षड्यंत्र कहीं ना कहीं रखने लगती है। यस, है ना। तो वही चीजें हैं जीवन में, 99% पर्सपिरेशन और 1% ही इंस्पिरेशन है। यस, और आपके
आपके जैसे लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, बिल्कुल ही लोअर स्टेटस से, जैसा कि आपने बताया आपके फादर एक राजमिस्त्री के रूप में मेहनत करके सभी अपने बच्चों को जो भी आपके फैमिली में 6-7-8 जी सर, चार भाई 3 बहन। 4 भाई और 3 बहन, 7 लोग ले, 7 सब लोग का कोऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूशन बढ़िया रहा सर। तो सबको पढ़ाना लिखाना, स्वयं पढ़े लिखे नहीं मम्मी पापा हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाना, भाइयों का सपोर्ट मुझे मिला सर, बहुत बिल्कुल। जब बड़े भाई आपसे हैं वो सफल हो गए, एक एक करके खींचना शुरू कर रहे। हाँ सर, उसको भी खींचो, उसको भी खींचो। उनका सर बहुत सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट रहा, तो भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और वही है 99% आपका पर्सपिरेशन है। और बिहार के बच्चों के बारे में तो ये कहा जाता है कि जहाँ पर पसीना बहाना चाहिए वो खून बहाने। ये सर सही बात। खून मतलब नकारात्मक संदर्भ में नहीं, सकारात्मक संदर्भ में, मतलब मेहनत के संदर्भ में। ये सर कि बस खून बहाना है तो हम खून बहाएंगे, लेकिन हमें सफलता चाहिए। सफलता तो चाहिए ही सर, हमें विकल्प नहीं। हमारे पास एकमात्र चीज संकल्प है कि हमें तो करना है। अगर दुनिया में कहीं भी सफल कुछ चीजें हैं, मिल रहा है, तो हम तो पालेंगे अपने मेहनत के बल पर। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और जो कर्म योगी होते हैं बिल्कुल ही अपने पैरों पर सफलता को ला करके दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, नो पेन नो गेन। अपने पेन झेला है, दुख दर्द कष्ट को झेला है। और कहा जाता है कि बिना रोए आज तक कौन महान बना है। महान बनना है तो आपको पहले रोना होगा, पसीना बहाना होगा, जहां आवश्यकता होगी आपको खून तक बहाना होगा सकारात्मक संदर्भ में। और अगर ऐसा कोई भी करता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो 100% जो बॉइलिंग टेम्परेचर है तक कोई भी पहुंच जाए, कोई भी पहुंच जाए, चाहे गरीब का बच्चा हो, गरीब गुरबा गांव घर कहीं का भी, कोई भी वहां तक पहुंच जाता है। पानी बॉइल करेगा ही, वस्त्र बनेगा ही, सफलता मिलेगी ही। शायद यहीं पर कमी रह जाती है, हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। 90%, 95 डिग्री टेम्परेचर, 96 डिग्री, 97 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री, और हम कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं। वहां पर पहुंच करके फिर नीचे गिर जाते हैं। पानी बॉइल होने की वजह से फिर ठंडा हो जाता है, और जीवन में भी हमें थोड़ी ठंडापन आ जाता है। हम अपने आप को असफल महसूस करने लगते हैं। यह चीज बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आप वहां तक पहुंचे हैं तो थोड़ा सा और थोड़ा सा मेहनत करके आगे निकल जाए ना, उचित। क्योंकि आगे बढ़ करके फिर पीछे बढ़ना भी उतना ही मेहनत लगता है सर। फिर पीछे जाने के लिए, वापस जाने के लिए फिर आपको उतना ही मेहनत, उससे ज्यादा लगेगा सर पीछे आने, ज्यादा लगेगा पीछे आने। और सच्चाई तो ये है कि सफल होने से ज्यादा मेहनत और सफल होने में, और सफलता को जो लोग झेलते हैं, कितना दुख दर्द पीड़ा कष्ट, उसको झेल पाना अपने आप में ही बहुत है। तो अगर आप लाइफ में कहीं न कहीं किसी मोड़ पर सफल हुए हैं तो समझिए कि आप वीर हैं, हिम्मती हैं, साहसी हैं, आपने झेला है। जब आप असफल हो सकते हैं तो सफलता तो उससे ज्यादा आसान है। सही डायरेक्शन में मेहनत करने की आवश्यकता है। और नागेंद्र ने इस बात को साबित किया है। बहुत ही खुशी हो रही है कि आपने हम सब का मान, एक शिक्षक का, रिपब्लिका का, अपने मदर फादर का, खासकर अपने फादर को मैं सैल्यूट बार बार करना चाहता हूँ। इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आपके जगदीशपुर तिवारी गांव है, सराय ब्लॉक है, नालंदा है, बिहार है, सबको गौरवान्वित किया है। और आगे उम्मीद है कि ऐसे ही आप सीडीपीओ के पोस्ट पर अच्छा काम करते रहे। जरूर सर। आपकी सफलता यही नहीं, और भी आपने जो भी 67वीं बीपीएससी है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, आप सफल हो। आने वाले टाइम में आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। जरूर सर। और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत वंस अगेन बहुत बहुत बधाई हो आपका, और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे नागेंद्र आप? यस सर। मैं ही ज्यादा बोल रहा हूँ।
कुछ लोग सर हमसे पूछे हैं, बहुत सारे लोग पूछे हैं हाँ। कि आपने 3 को मेंस दिया, अच्छा। उसको मैनेज किया, कैसे सफलता प्राप्त किया? बिल्कुल। क्योंकि सर 15 दिन में मैंने 3 मेंस लिखा और तीनों सर मैं इंटरव्यू कॉल आया सर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ सफलता की ज़रूरत है, तो मैंने मेंस के दौरान मात्र 3 घंटा भी सोया था सर। अच्छा। मात्र 3 घंटा सो के भी सर पूरा मैंने कि 24 घंटा में सर 1 घंटा तो और ले लीजिए नहाने का, तो सर मैंने 20-21 घंटा पढ़ के सर मैंने सिलेक्शन लिया है सर, ज़रूरत पड़ने पर सर। तो ऐसा मैंने कभी एक समय आता है जो 15 दिन करना पड़ा था ऐसा सर, इसलिए मेरा सर तीनों को बैलेंस इस तरह से किए सर कि तीनों में सफलता हुआ सर। बहुत ही अच्छी बात है। जो कहावत है ना कि अगर आपके सामने एक बहुत ही उदात्त लक्ष्य होता है जी सर। तो आपके अंदर से ही एनर्जी आप निकलना शुरू होता है और किसी महान उद्देश्य को आप लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हमें करना है, हमें चाहिए ही चाहिए। संकल्पबद्धता, कटिबद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। तो 3 घंटा सो करके भी यस सर, यस। तो आपने तो प्रधानमंत्री जी का भी रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया, तो 4 घंटा सोते हैं। हाँ सर। तो और हर एक ऐसे लोग को जो रास्ते पर चल चुके हैं मंजिल के लिए, तो फिर इन चीजों का परवाह आप नहीं कीजिए। निगाहों में मंजिल है तो आप गिरेंगे, गिरकर आपको संभलना भी है। हवा की झोंका भी आएगी, हवा की झोंका बहुत कोशिश Yes, करेगी sir. गिराने की, मगर चिराग अंधियों में भी जलते रहना चाहिए और उसको आप अंधियों को अगर झेल लेंगे तो फिर आप एक प्रकाश स्तंभ के रूप में, दीपक आने वाले टाइम में आप प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित होंगे। आपको देख करके कहीं न कहीं लोग मोटिवेट होगा कि देखो गाना हमारे गांव का, यस सर। हमारे टोला का, फलना बाबू का बेटा कर दिया। किस मजबूरी में, किस स्थिति परिस्थिति में कुछ भी नहीं था और आज सब कुछ पा लिया। जी सर, जी सर। प्रकाश स्तंभ जो दूर से ही दिखता है, प्रकाश स्तंभ जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट में पड़ने वाला, जहां नागेंद्र की शुरुआत लाइफ की कही जा सकती है, आज स्वयं स्ट्रीट लाइट बन करके एक प्रकाश स्तंभ बन करके लोगों के सामने एक मिसाल के रूप में स्थापित है। और उम्मीद है इस प्रकाश स्तंभ से हम सब प्रेरणा ले। हर एक बच्चे जो लगे हुए हैं पढ़ने, यस सर, यस। आप प्रेरणा लीजिए और यह चीज आप भी कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये चीज आप भी कर सकते हैं और आपको भी करना चाहिए और करना ही हो। जी सर। क्या? यस सर, जरूर सर। चलिए, बहुत बहुत नागेंद्र, थैंक यू सर। once again बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। रिपब्लिक का परिवार, थैंक यू सर। उज्जवल भविष्य की कामनाएं। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।